ओम शांति। आपका प्रश्न है अवतरण केवल परम पिता परम आत्मा का होता है, वो भी शिव परमात्मा का, और किसी आत्मा का नहीं होता। आज दुनिया में इतने अवतारों का वर्णन किया जाता है, इतने अवतारों का वर्णन किया जाता है। वंडरफुल बात है, परमपिता परमात्मा आके समझाते सिवाय मेरे और किसी का इस दुनिया में अवतरण होता ही नहीं। इनकारनेशन मेरा ही होता है, री इनकारनेशन मेरा ही होता है। क्या अंतर है अवतरण में और परम धाम से आने वाली बाकी सब आत्माओं में? बाकी सब आत्माएं आती हैं, आने के बाद जिस भी पोजीशन से वो आती हैं, उसके बाद उनमें गिरना शुरू हो जाता है। चाहे सतयुग में आने वाली पहली पहली आत्मा श्री कृष्ण की आत्मा, उसकी वहां से गिरती कला हो जाती है। उसके बाद चाहे जो भी आत्माएं आती हैं, चाहे वो त्रेता में आती हैं, चाहे वो द्वापर में आती हैं, चाहे वो कलयुग में आते हैं, जब भी वो आत्मा परमधाम से नीचे आई, आने के बाद उस अवस्था से उसको गिरना ही गिरना है, तमो प्रधान होना ही होना है। जब ये सारी दुनिया तमो प्रधान हो जाती है, उसे सतो प्रधान बनाना परमात्मा कहते ये मेरा कार्य। तमो प्रधान हो तो मैं आकर इसे सतो प्रधान बनाऊं। ये बात में बहुत अच्छी तरह से समझनी है। जब तक वे तमो प्रधान ना बने, तब तक हम कैसे आऊं और कैसे आकर उनको पावन बनाऊं? क्योंकि मैं आकर तभी तो उनको पावन बनाऊंगा जब वो इस धरती पर आएंगी। तो बाबा ने, ये मुरली है 2 फरवरी की, 2 फरवरी 2022, जिसमें बाबा ने कहा कि निराकार गॉड उस एक को ही अवतार अर्थात री इनकारनेशन भी कहते हैं। वे एक ही बाप, वो एक ही बाप है जिसको अपना सूक्ष्म व स्थूल, सूक्ष्म भी और स्थूल भी शरीर नहीं है, शरीर नहीं है, ना सूक्ष्म शरीर है और ना ही स्थूल शरीर है। ये ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को भी सूक्ष्म शरीर है, संकल्प का शरीर है, परंतु उनको भी
अवतार नहीं कहेंगे, उनको भी अवतार नहीं कहेंगे। अवतार अक्षर बहुत ऊंचा है, अवतार अक्षर बहुत ऊंचा है। तो हमें समझ में आया कि जिसने शरीर धारण कर लिया, राम कृष्ण हनुमान गणेश साईं बाबा, दुनिया भर के जितने अवतार वर्णन किए गए हैं वो सारे के सारे अवतार शरीर को धारण करते हैं। जब उन्होंने शरीर को धारण कर लिया तो वे देवता सॉरी अवतार नहीं हो सकते। और परमात्मा ने बहुत अच्छी तरह स्पष्ट किया कि जो भी मनुष्य मात्र हैं सब गॉड फादर की रचना है। भिन्न नाम रूप से सब गॉड फादर की, गॉड फादर जरूर कहते हैं अपने अपने तरीके से। कोई अल्लाह मियां कहेगा, कोई खुदा कहेगा, कोई ईश्वर कहेगा, ठीक है नहीं, कोई परमात्मा कहेगा, कोई गॉड फादर कहेगा, परंतु कहेगा बुद्धि उस बाप को याद करती है। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर को याद करते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को बाप नहीं कहेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर इन तीनों को बाप नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि बाप तो एक है, क्रिएटर को ही कहा जाता है। अब ब्रह्मा विष्णु शंकर किसी को क्रिएट तो करते नहीं। जब संगम युग होता है सभी मनुष्य पतित हो जाते हैं। सभी मनुष्य क्या हो जाते हैं? पतित हो जाते हैं। तब बाप अवतार लेते हैं कल्प के संगम युग पर। संगम युग पर अवतार लेते हैं, कल्प के संगम युग पर। कलयुग को सतयुग बनाने क्रिएटर है ना, दिखाते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना। दिखाते हैं ना, दिखाते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना। विष्णु द्वारा पालना। और शिवरात्रि भी भारत में मनाते हैं। शिवरात्रि भी भारत में ही मनाई जाती है। तो हमें समझ में आता है कि परम पिता परमात्मा वो सारे संसार की आत्माओं का पिता है और प्रजापिता ब्रह्मा जीव आत्माओं का पिता है, शरीर का पिता सारे संसार की आत्माओं के बाप का। तो हमें समझ में आया कि हम केवल और केवल परमपिता परमात्मा शिव का ही अवतरण कह सकते हैं। बाकी किसी भी देहधारी का आमंत्रण होता ही नहीं।
चाहे कुछ भी कोई कहता रहे, कि और अच्छी तरह समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र से संपर्क कर ले, तो 9213106986 पर केवल व्हाट्सएप करें। ओम शांति। कोई भी प्रश्न हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हैं।